कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और पानी विवाद समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। देखिए। और पंजाब के बीच पानी के मुद्दे को लेकर इन दिनों तकरार है, दोनों राज्य आमने सामने। इस बीच हरियाणा के कई जिलों में पेयजल का जो संकट है वो भी सामने आया है और लोगों को काफी जो किल्लत है वो पानी के चलते हो रही है। इस बीच हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने आज चंडीगढ़ में आज एक महत्वपूर्ण बैठक विभाग के साथ की है और इसमें क्या निर्णय लिया गया बातचीत करेंगे। गंगवा साहब, बैठक हुई है, कई जगह पानी की किल्लत सामने आई है, तो किस तरीके की तैयारी है विभाग की? देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारा जो पानी पंजाब से भाखड़ा से आता है वो 8.5 से 9 साढ़े 9 हज़ार क्यूसेक तक पानी जो आता है और अब उसको रोक करके 4,000 कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के अंदर पीने के पानी का संकट जो आया है, जो कमी आई है पीने के पानी की, उसको लेकर के हमने विभाग के अधिकारीगण हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें EIC और हमारे जो चीफ इंजीनियर शामिल हुए थे और उनको ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो पानी जितना हमारे पास उपलब्ध है, जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक उसको ठीक तरीके से हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि हमारा जो एरिया है जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का ये एरिया है, जिससे हमें नहर आधारित पानी जो है वाटर सप्लाई देने का काम हम करते हैं। और बाकी जगह पे तो हमारा जो गहरे नलकूप है, हमारे 11,567 हमारे नलकूप है जिससे हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ नलकूप है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ नहरी पानी का सप्लाई है वहाँ पे ट्यूबवेल का नीचे का ग्राउंड वाटर हमारा खारा है और वहाँ जो नहर का हम पानी दे रही हैं वहाँ दिक्कत है, जिसमें अभी क्योंकि पानी जो थोड़ा आ रहा है नदियों के अंदर बारी बारी दे रही हैं। जहाँ 8 दिन पानी देते थे वहाँ भी 4 दिन देने का काम कर रहे हैं नहर के अंदर भी, और वो भी पूरा नहीं दे पा रहे। इसलिए हमने अधिकारियों को कहा है कि वहाँ पे हमारे जो पंप सेट लगा करके, इंजन लगा करके और हमारे वाटर टैंक भरने का काम करें, पानी की रास्टिंग करके उसी हिसाब से लोगों को पानी पहुंचाने का काम करें। मान लो हम 2 घंटे पानी देते थे तो 1 घंटा पानी दे रहे हैं, जहाँ दोनों टाइम देते थे वहाँ 1 टाइम देने का काम जो है वो करें। इस तरीके से जितने दिन तक ये दिक्कत है इतने पानी ठीक तरीके तक से लोगों के पहुँचे, इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि हमारे चाहे वो JE हैं, चाहे SDO है, चाहे एक्शन है, SC है, अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े, फील्ड में रह करके और पानी के दुरुपयोग को रोकने का काम करें। पानी का जितना हमारे पास है उसका ठीक तरीके से प्रयोग करके लोगों तक ये पहुंचाने का काम करें। पंजाब तो ये कह रहा है कि जितना पानी हरियाणा को देना चाहिए उससे ज्यादा पानी 103-104% तक पानी हरियाणा जो है वो ले चुका है। ऐसे में पिछले करीब 1 महीने से नहरी पानी की जहां जहां व्यवस्था है, जिन जिन जिलों में व्यवस्था है वहाँ नहरों की बंदी थी सर, पानी आ ही नहीं रहा था। तो कहीं आपको लगता है कि जो जन स्वास्थ्य विभाग है, जो गांव में बने हुए जलघर है, वहां पर व्यवस्था को दुरुस्त रखने में कहीं नाकामी रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात गलत है पंजाब की कि हमने 103% पानी ले लिया है, ये गलत बात कर रहे हैं। बरसात के दिनों में जब ओवरफ्लो हो जाता है, पानी ज्यादा छोड़ने की मजबूरी होती है, वो उसको भी काउंट करने का काम कर रहे हैं। उस टाइम तो हमारे जिम्मेदार है वो भी मोरियां बंद कर देते हैं, कई बारी पानी ज्यादा होता है। तो जो पानी हमारा हक है, हम केवल वही मांग रहे हैं। हमारा 9.5 हज़ार क्यूसेक हमें वहाँ से मिलता है और इन दिनों में सारा काउंट करके और 8.5 हज़ार का फैसला किया गया था कि ये मई महीने तक जो है 8.5 हज़ार जो क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलेगा और उसको काट करके 4 हज़ार करने का काम किया है। हमारा ये पंजाब सरकार एक तरीके से इस पर राजनीति करने का काम कर रही है। ये पानी का विषय है, गंभीर विषय है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का सिस्टम है, संघीय ढांचे का, और हमारा ये BBMB का पानी जो है वो राजस्थान के अंदर भी जाता है, हमारा पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। जिसका जितना जितना हक है वही दिया जाना चाहिए। पानी भी उपलब्ध है, मैं आपको बता दूं। वो ये टेक्निकल कमेटी ने जो तय किया है बुधवार को देर शाम को कि हरियाणा को जो वो पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन अब पंजाब सरकार ने अपनी पुलिस फोर्स लगा दी है BBMB पे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचते हैं तो वो पंजाब ने तो स्पष्ट कर दिया कि 1 बूंद पानी नहीं देंगे। इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं सर। ये इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं जैसे कोई दूसरे देश की बात हो। ये इस टाइप का बोलना एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी का ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारा जो हक हरियाणा का है,
हम केवल उसकी बात करें। जैसे मैंने पहले कहा, ये इस तरीके की बात करना, राजनीतिक बात, इस पे राजनीति करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बात की है और वो इस पे लगे हुए हैं, जल्दी इस मामले का हल जो है निकलेगा। अंतिम सवाल है सर, ये अभी संकट बरकरार है सर, चूंकि उधर पंजाब से पानी रिलीज होना था वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक नहीं हुआ है, तो जो व्यवस्था है आपकी पानी की, पेयजल की, जो हरियाणा में नहरी पानी जहाँ आप देते हैं, तो आप तैयार हैं किसी तरीके के संकट से निपटने के लिए? वहाँ कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि पानी बिल्कुल ही मतलब लोगों को दिक्कत हो जाए? देखिए, जब पानी नहीं आता है तो दिक्कत तो स्वाभाविक है, तो दिक्कत तो होती है। अगर पानी की जो चीज, एक ऐसी चीज है जहाँ जो उपलब्ध है हमारे पास सोर्सेज, उससे पानी आएगा तो ही तो मिलेगा। लेकिन जितना पानी अब हमारे पास है उसको ठीक तरीके से उपयोग करके, उसकी रास्टिंग करके अब अभी हम देने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सेंटर भी इस मामले में चिंतित है, देख रहा है, सारी उनके नज़रों के अंदर है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें लगे हुए हैं। जल्दी इसका मामले का हल जो है निकल आएगा। हमारे साथ हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, जो कह रहे हैं कि जो हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का मुद्दा, उसमें पंजाब जो वो राजनीति कर रहा है और इस तरीके से इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनका कहना है कि विभाग ने व्यवस्था की है, वैकल्पिक तौर पर जो पानी, जो पीने की सप्लाई है, उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।